नमस्कार। दरअसल किसी ने पूछा है कि जीवन क्या है, तो मुझे लगा कि ये बात आपसे भी क्यों न शेयर की जाए। जीवन की उपमा एक बहती हुई नदी से दी जा सकती है। जिस तरीके से एक नदी अपने स्रोत से निकलती है और अपनी गति और प्रवाह के कारण अपना मार्ग स्वयं बनाती हुई सीधे समुद्र में जाके मिलती है, समुद्र में अपने को लय कर देती है और एक तरीके से उसकी यात्रा संपूर्ण हो जाती है। ठीक इसी तरीके से इंसान की भी जीवन यात्रा है कि अपने स्रोत से वो आता है और जीवन जीते हुए सीधे स्रोत में उसे वापस भी लौटना होता है। अब अगर ऐसा नदी के प्रवाह की भांति ठीक जीवन नहीं चल पाता, तब कई परेशानियां उत्पन्न होती हैं। इसे थोड़ा ठीक से समझा जा सकता है। जिस तरीके से नदी के जल की गुणवत्ता उसके प्रवाह एवं गति के कारण है। नदी के प्रवाह में, नदी के जल में प्रवाह है, गति है, इसीलिए उसका जल बहुत शुद्ध है और वो सभी प्राणियों के साथ साथ वनस्पतियों का भी पोषण करता है। लेकिन अगर यही जल एक जगह ठहर जाए, ताल तलैया जैसी बन जाए, तो फिर थोड़े समय के बाद उसे दुर्गंध आने लग जाती है। फिर वो किसी के लिए तो उपयोगी रहता ही नहीं, उसमें रहने वाले जीव जंतुओं के लिए भी वो घातक हो जाता है। ठीक इसी तरीके से, ठीक इसी प्रकार मनुष्य का जीवन है कि अगर वो, उसके विचार प्रवाहमान हैं, चलते रहते हैं, जीवंतता है, तो वो स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी उपयोगी साबित होता है। लेकिन मनुष्य के साथ एक, कहना चाहिए, अस्तित्वगत जटिलता है और वो जटिलता मन की ये है कि मन अपनी उपेक्षा और अपेक्षा के चलते एक ऐसा ताना बाना बुन लेता है और उसी में उलझने लगता है। और ये उलझन कई बार उसके पूरे व्यक्तित्व को आच्छादित कर लेती है और उसका पूरा जीवन निषेधात्मकता से भर जाता है। फिर उसकी स्थिति करीब करीब वैसी ही हो जाती है जैसे ठहरे हुए गंदे जल की। तो करना क्या है? करना ये है कि जिस तरीके से हमारा मन ज्यों ही बाहर जाए, क्योंकि मन की प्रवृत्ति है कि मन किसी भी समस्या का कारण बाहर खोजता है, और जब समस्या का कारण बाहर खोजता है तो इससे उसमें संकीर्णता आती है, संकुचन आता है, और इस संकीर्णता और संकुचन के चलते उसका दायरा बहुत सीमित हो जाता है और इसी उलझन में फंसा रहता है। तो ज्यों ही हमारा मन पर का चिंतन करे, उसे फिर वापस लाएं, बार बार वापस लाएं और स्व पर ही केंद्रित करें, स्व पर ही लाएं, क्योंकि स्व पर ही लाने पे आप सच्चाई को जान सकेंगे, समझ सकेंगे। एक बात जो जोर देकर कहने लायक है वो ये कि आप उस विश्वव्यापक परम सत्ता के अंश हैं। आपकी अंतरतम को कोई बाहरी शक्ति छू तक नहीं सकती। प्रभावित करना तो बहुत दूर की बात है, वो प्रभावित करती ही तब है जब आप कमजोर होते हैं। अगर वर्तमान परिस्थिति में देखें तो निश्चय करके वर्तमान विषम परिस्थिति एक इतिहास रच रही है। इसका सामना संयत होकर स्थिर चित्त वाले व्यक्ति ही कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम आवेग में होते हैं या आवेश में होते हैं तो करना कुछ चाहते हैं, हो कुछ जाता है। लेकिन जब हम स्व में स्थित होते हैं, अपने में स्थित होते हैं, तो हमें ठीक ठीक चीजें दिखाई देती हैं और फिर हम ठीक राह पे चल पाते हैं और समस्या सुलझने लगती है। अगर संक्षेप में
उस बात का जवाब दिया जाए कि जीवन क्या है, तो जीवन समुचित रूप से जीना ही जीवन का परम ध्येय है। अर्थात जीवन को गतिमान बनाए रखना और ठीक ढंग से, सम्यक ढंग से उसे जीना अपने में संपूर्ण है। हाँ, ऐसा करते हुए अगर कुछ रचनात्मक लोक कल्याणकारी कार्य किया जा सकता है तो सोने पे सुहागा। ओम शांति शांति शांति।